इजिप्ट के टेम्पल ऑफ सेती में जो हायरोग्लिफ्स बनी हुई है, क्या वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दूसरी दुनिया के विजिटर हमारी धरती पर प्राचीन समय से आते रहते हैं? क्या सच में इजिप्ट के पिरामिड्स में एलियंस आते थे? अगर ये बात सच है तो जरूर इजिप्ट के फेरो का दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों के साथ कोई रिलेशन रहा होगा। पिरामिड्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे धरती पर बनाने से पहले इसे कहीं और भी बना दिया गया था। कहा जाता है कि मंगल ग्रह के ऊपर भी कुछ पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए मिले हैं। अगर आपको मार्स पर पिरामिड के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बना रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, चाहे तो आप वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सीक्रेट बताऊंगा जो कि पिरामिड्स को एलियंस के साथ जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। पूरी दुनिया में आज जितने भी एंशिएंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन सबको एक बार का देखने पर ऐसा लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्राचीन समय में दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों से कोई रिलेशन जरूर रहा होगा। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन ये दावा नहीं कर सकी कि उसका किसी दूसरी दुनिया से कोई ताल्लुक था, सिवाय एंशिएंट इजिप्ट के। इजिप्ट में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको अगर हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना और उसकी मिस्ट्री में डूबते चले जाएंगे, क्योंकि आज से 5000 साल पहले जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन डेवलप थी वैसी शायद आज भी नहीं है। क्योंकि जो पिरामिड उस टाइम बनाए गए थे, आज तक इस बात का पक्का सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर इनको बनाया तो बनाया कैसे। डेंड्रा इजिप्ट, यहाँ पर दुनिया का एकमात्र टेम्पल बना हुआ है जिसे टेम्पल ऑफ हैथोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एंशिएंट इजिप्ट की देवी हैथोर की पूजा की जाती थी, जो कि माना जाता है कि सन गॉड की माँ थी। इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि इसके सीलिंग पर जो इमेज बनी हुई है वो बहुत मिस्टीरियस मानी जाती है। इन इमेज को देखें तो यह 100% लगता है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोगों की एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी थी। टेम्पल ऑफ हैथोर में जो हायरोग्लिफिक बनी हुई है उसे देखने से ऐसा लगता है कि जिस टाइम ये टेम्पल बना था वो अपने टाइम से 1000 साल आगे की सोच रख के बनाया गया था। इन हायरोग्लिफिक्स में जो डिवाइस बने हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें बनाने में 5000 साल से ज्यादा का समय लग गया, तब जाके उन्हें आज हमारी मॉडर्न साइज बना पाई है। इन इमेज को देखने से ऐसा लगता है कि कोई रिप्टेलियन टाइप का क्रीचर उस टाइम ह्यूमंस को एज ए गिफ्ट कुछ दे रहा है। इस इमेज को एंशिएंट इजिप्ट के इतिहासकारों ने माना कि एक लाइट बल्ब के जैसा कुछ है, लेकिन सवाल यह है कि उस टाइम तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बना सके। तो ये लाइट बल्ब के चित्र उन्होंने वहाँ पे कैसे बना दिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि थॉमस एडिसन के द्वारा बिजली का आविष्कार करने से पहले ही इजिप्ट की सिविलाइजेशन में इसका आविष्कार हो चुका था? ये आज भी एक विरोधाभास बना हुआ है। एंशिएंट इजिप्ट के इतिहासकारों का मानना है कि इजिप्शियन और एलियंस के बीच में सबसे पहले जो कांटेक्ट हुआ था वो टूली पपायरस के जरिए हुआ था। टूली पपायरस एक टाइप की लैंग्वेज है जो कि इजिप्ट के ही एक एंटीक शॉप में थी, जिसे एल्बर्टो टूली के नाम के एक व्यक्ति ने ढूंढ निकाला था। एल्बर्टो अपने टाइम में इजिप्ट के म्यूजियम में एज ए डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। जब इस लैंग्वेज को डिकोड किया गया तो पता चला कि एलियंस और इजिप्ट के बीच में जो कांटेक्ट हुआ था वो आज से 4-5 साल हजार पहले ही हो चुका था। इस लैंग्वेज का जो डिकोड मैसेज था उसका मतलब कुछ इस प्रकार है कि साल 22 में 3 फेरी डिस्क को आसमान में उड़ता देखा गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए इन डिस्क की आवाजाही उस एरिया में बढ़ने लग गई। कहा जाता है कि उनसे निकलने वाली रोशनी सूरज की रोशनी की तरफ बहुत तेज थी। यह था उस डिकोड किए हुए मैसेज का हिंदी में ट्रांसलेशन। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो इस मैसेज में यूएफओ की बात हो रही है। कई लोग ये मानते हैं कि इस डिस्क का आना दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस की आने की सबसे पहली घटनाओं में से एक मानी जाती है एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में। तो क्या यह पॉसिबल है कि एंशिएंट इजिप्ट में जिन गॉड की बात की जाती है वो और कोई नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस ही हैं? अगर ये बात सच है कि इजिप्ट के जो गॉड थे वो और कोई नहीं बल्कि एलियंस ही थे, तो आज जितने भी हायरोग्लिफ्स इजिप्ट के टेम्पल में बने हुए हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एलियंस और इजिप्शियन किंग के आपस में हुए बीच में इंटरेक्शन है और कुछ नहीं। अबेडोस इजिप्ट, इस जगह पर एक टेम्पल बना हुआ है जिसे टेम्पल ऑफ सेती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि आज के जमाने के मॉडर्न वेपन्स हैं, जैसे कि इसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और सबमरीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात तो यह है कि हजारों साल पहले कैसे इन चित्रों को वहाँ पर बना दिया गया था जो कि आज जाके कंप्लीट हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से हजारों साल पहले आसमान में जरूर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से बने यूएफओ को देखा गया होगा, जैसा कि टूली पपायरस में कहा गया है। अगर जो चित्र इजिप्ट के टेम्पल में बने हुए हैं और वो सच हैं तो दूसरी दुनिया से एलियंस आए थे, उनका आखिर मकसद क्या था? अगर इसका जवाब जानना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा इजिप्ट के फेमस फेरो के बारे में जिसका नाम किंग आखनाटन था।
फेरो एबेनहोटेम फोर्थ, जो कि 1315 बीसी में इजिप्ट के राजा बने थे। लेकिन फेरो एबेनहोटेम ने राजा बनने के महज 5 साल बाद ही अपना नाम बदल लिया और उन्होंने अपना नाम अखनातन रखा, जिसका मतलब होता है द लिविंग स्पिरिट ऑफ आटन। इजिप्ट मैथोलॉजी में आटन का मतलब होता है सोलर डिस्क, यानी कि हमारा सन। अखनाटन ने 17 सालों तक इजिप्ट पर राज किया और अपने राज करने के दौरान उसने गॉड को पूजने का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया था। उसने कहा कि अब सिर्फ एक ही गॉड की पूजा की जाएगी और उसका नाम था आटन। अखनातन के अनुसार उस सोलर डिस्क के अलावा और कोई शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि अखनातन कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस था, क्योंकि जितने भी हायरोग्लिफ टेम्पल ऑफ सती पर मिले हैं उसमें उसकी बनावट बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है, जैसे कि उसके हाथ और उंगलियां उस टाइम के लोगों के मुकाबले काफी बड़ी और सिलेंड्रिकल शेप की थी। उसकी चिन भी बहुत लंबी थी और सबसे हैरत की बात थी उसका सर, जो बहुत ही बड़ा और लंबा था। कुछ एलियन थ्योरिस्ट का मानना है कि एलियंस ने किंग अखनाटन के डीएनए में बदलाव किया था, जिसकी वजह से वो एलियंस के जैसे दिखने लग गए थे। अखनाटन की बॉडी के जानकारों का मानना है कि जो बनावट इसकी बॉडी की थी सेम टू सेम ऐसी ही बनावट उसकी बेटी की थी, जिसका नाम क्वीन नेफरटिटी था, और उसके फेमस बेटे के भी, जिसका नाम किंग टोटनखामेन था। क्योंकि जो बनावट इन तीनों की थी वैसे उससे पहले किसी की भी नहीं थी, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में किंग अखनाटन का जरूर एलियन से कोई रिलेशन था। कुछ लोगों का मानना है कि अखनाटन के सर की जो बनावट थी वो शायद उसके सर को इस तरीके से बांध के रखा गया था जिसके कारण उसके सर की सिर्फ लंबाई ही बढ़े। बट इस बात को इसलिए भी खारिज किया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उनके सिर को किसी भी चीज से बांधा गया हो। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद ये दुनिया की पहली घटना हो सकती है जो कि एलियंस और ह्यूमंस के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर एलियंस और ह्यूमंस के बीच में कोई इंटरब्रीडिंग हुई है तो आज भी उनके जीन्स ह्यूमंस में जरूर मौजूद होंगे। बट सवाल यह है कि आखिर वो आए कहाँ से थे और वापस कहाँ चले गए थे। शायद इन बातों का जवाब और कहीं नहीं बल्कि छुपा हुआ है हमारे पिरामिड्स में। पिरामिड, जिसे आज के टाइम में माना जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बनाना नामुमकिन है। कहा जाता है कि पिरामिड एंशिएंट ह्यूमन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग में से एक थी, लेकिन क्या इन्हें ह्यूमन अकेले बना सकते थे, वो भी इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के। इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो स्टोन लगे थे उनमें से ज्यादातर का वजन 70 टन के बराबर था। ये इतने बड़े थे कि इन स्टोन को मैन पावर के द्वारा ऊपर तक ले जाना बहुत ही कठिन था। कहा जाता है कि इन स्टोन को 500 मील दूर से लाया जाता था। इजिप्ट के इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड को बनाने 20 साल तक का समय लगा। अगर ये बात सच है तो हर 2.5 मिनट में एक स्टोन को फिट किया जाता, जो कि इम्पॉसिबल सी बात लगती है। अगर हम आज की बात करें तो भी हम 20 सालों में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे बनाने में जरूर उस टाइम के किंग को किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने हेल्प की होगी, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिना किसी हेल्प के बनाना बहुत ही नामुमकिन है, वो भी इतनी कम मैन पावर में। जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पिरामिड में बनाने में लगी थी उससे ये लगता है कि इसे बहुत ही हायर इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया था। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि परफेक्ट ट्रू नॉर्थ को दर्शाता है। माना जाता है कि इन पिरामिड्स को पॉलिश करके बनाया गया था जिससे कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और उसे स्पेस से भी आसानी से देखा जा सके। लेकिन सवाल है कि उस टाइम स्पेस में कौन था जिसे ये देखना था? कभी सोचा है आपने? कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से वो सारी पॉलिश टूट गई थी और सिर्फ टॉप पर ही वो पॉलिश बची रह गई थी। इन पिरामिड के जो मेजरमेंट है उसे अगर 1 बिलियन से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारी अर्थ और सूरज के बीच की मेजरमेंट है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्फिनिक्स भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 66 फीट और लंबाई 240 फीट है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज मिली है जिसको एग्जामिन करने से ऐसा लगता है कि इन चीजों का ओरिजिन अर्थ नहीं बल्कि कहीं और है। 1991 में जियोलॉजिस्ट जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से थे, उनका कहना है कि इस फिनिक्स को तब बनाया गया था जब पिरामिड्स भी नहीं बने हुए थे। कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के टाइम से पहले ही इसे बना दिया गया था। कहा जाता है कि इन स्ट्रक्चर का रिलेशन अर्थ नहीं बल्कि मंगल ग्रह से ही है, क्योंकि जो फोटोग्राफ नासा के रोवर को मिली है मंगल ग्रह पर, उसे देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी पिरामिड और स्फिनिक्स जैसा हूबहू स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। अगर ये कहें कि इन स्ट्रक्चर को किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया था और वो भी मंगल ग्रह पर, तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्स पर मिले पिरामिड और स्फिनिक्स का हमारी अर्थ से मिले हुए पिरामिड और स्फिनिक्स से सीधा सा कोई रिलेशन भी है। अगर आपको ये जानना है कि पिरामिड और मार्स के बीच में क्या रिलेशन है तो आपको मैं मेरे एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इसके बारे में उस वीडियो में फुल डिटेल से बताया हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने कि एंशिएंट इजिप्ट और एलियंस के बीच में कैसे डायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन आज भी हम लोग ये बात मानने से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी नहीं है, भले ही सबूत हमारे सामने क्यों ना हो। हम तो सिर्फ ये मान के बैठे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ अकेले हम ही हैं जीवित, इसके अलावा और कोई नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है सबसे कि ओपन योर आइज, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए बाय।